पुस्तक का नाम उपासना जीवन की अनिवार्य आवश्यकता। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। अंतरात्मा की सच्ची प्रार्थना। हेडिंग। प्रार्थना मनुष्य जीवन का ध्रुव तारा है। उसे नितांत आवश्यक नित्य कर्मों में भी सबसे आवश्यक समझना चाहिए और शरीर निर्वाह के अन्य कार्यों की अपेक्षा करके भी प्रार्थना को प्रमुखता देनी चाहिए। भोजन न मिलने से तो मनुष्य शरीर को भूखा ही रहना पड़ेगा, पर प्रार्थना का भाव रहने से तो आत्मा की भी प्रगति रुक जाएगी। हम शरीर नहीं आत्मा है, इसलिए शरीर की आवश्यकताओं की अपेक्षा करके भी आत्मा की आवश्यकताओं को प्रमुखता मिलनी चाहिए। शरीर की शुद्धि के लिए साबुन जितना आवश्यक है, उससे भी अधिक उपयोगिता आत्मिक शुद्धि के लिए प्रार्थना की है। उसमें तो न तो आलस्य करना चाहिए और न ही प्रमाद। प्रार्थना की उपेक्षा जीवन के सर्वोत्कृष्ट पदार्थ का तिरस्कार करने जैसी भूल है। इस भूल के लिए जितना पश्चाताप करना होता है, उतना और किसी के लिए नहीं। नियत निर्धारित समय पर शरीर, वस्त्र और स्थान शुद्धि के साथ पूजा उपकरणों की सहायता से विधिवत पूजा की जा सके तो सर्वोत्तम है, पर यदि किसी कारणवश ऐसा न बन पड़े तो प्रातः नींद खुलने के से लेकर शैया त्याग तक का समय जो मिलता है, उसमें पूर्व संध्या और रात को सोते समय शैया पर जाने से लेकर निद्रामग्न होने तक का जो समय मिलता है, उसमें उत्तर संध्या की जा सकती है। यह संध्या समय हर व्यक्ति के पास विदा के लिए रहते ही है। व्यस्तता का बहाना इन क्षणों के लिए तो बनाया ही नहीं जा सकता। प्रार्थना के लिए यह समय सर्वोत्तम है। नियमित उपासना करने वालों की भाव प्रार्थना तो इस समय भी होनी चाहिए। मानसिक उपासना बिना किसी पूजा उपकरण एवं शुद्धि के भी चारपाई पर पड़े पड़े भी मनोभाव, श्रद्धा, विश्वास एवं ध्यान धारणा के आधार पर हो सकती है। इसे तो अनिवार्य ही मानना चाहिए। विधिवत उपासना जिनसे बन पड़े वे भी उसे किया ही करें। प्रार्थना में भावना का प्रमुख स्थान है। भावना जितनी सच्ची, गहरी और श्रद्धापूर्वक होगी, उतना ही उसका सत्परिणाम भी होगा। इसीलिए शब्दों को रटने की चिन्ह पूजा को नहीं, वरन श्रद्धा के साथ प्रार्थना की भावना को अंतःकरण में आंदोलित करना चाहिए। दो निकटवर्ती आत्मीय जन जिस प्रकार हृदय खोलकर परस्पर वार्तालाप करते हैं, उसी तरह भगवान को अंतःकरण में बैठा हुआ अनुभव करते हुए उसके सन्मुख अपने मनोभाव प्रस्तुत करने चाहिए। भगवान अपने रोम रोम में समाया हुआ है, सांसों के साथ थिरकता हुआ बाहर आता है और भीतर जाता है। हृदय में उसी की धड़कन और रक्त में उसी की गर्मी काम कर रही है। प्राण चेतना और भाव के रूप में वही तो अपनी पूरक शक्ति बना बैठा है। ऐसे अभिन्न हृदय मित्र से, स्वजन स्नेही से जी खोलकर बातें करने में संकोच ही क्यों करना चाहिए? उसके साथ जी खोलकर बातें करने में भय ही क्या? प्रार्थना यदि भावना पूर्वक है तो वह बिना पूजा साधनों के भी उतनी ही प्रभावशाली हो सकती है जितनी कि विधि विधान के साथ किए गए पूजा पाठ की नियमित आराधना। भगवान के निकट भावना का महत्व सर्वोपरि है। विस्तृत कर्मकांड भी यदि अश्रद्धा के साथ चिन्ह पूजा की तरह भार उतारने के निमित्त किया गया हो, तो उसका जो फल होगा उससे वह भाव प्रार्थना श्रेष्ठ है जो सच्चे हृदय से जी खोलकर की गई है। नियमित उपासना का महत्व कम करने की बात किसी भी दशा में सोचनी भी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा है कि नियमित साधना बंद करके केवल ध्यान प्रार्थना ही करते रहा जाए। यह तो घाटे की बात होगी। नियमित साधना का अपने स्थान पर अपना महत्व है। उससे एक प्रकार का योगाभ्यास होता है। हमारे घर में पूजा, आरती, भोग, प्रसाद, तप, पाठ, ध्यान के कार्यक्रम चलते ही रहने चाहिए। यह भाव ध्यान जिसका उल्लेख इन पंक्तियों में किया जा रहा है, ऐसा है कि उसे प्रातः सायं उठते सोते तो करना ही चाहिए। अन्य किसी भी अवकाश के समय भी किया जा सकता है। हम प्रार्थना करें, हे भगवान,
आप सर्वत्र समाये हुए हैं, कोई स्थान आपकी उपस्थिति से रिक्त नहीं है। जड़ चेतन में आपकी ही सत्ता प्रकाशमान हो रही है। अन्य प्राणियों की भांति आप मेरे कण कण में भी समाये हुए हैं। संसार भर में जो कुछ भी हो रहा है उससे आप परिचित है। अंतःकरण में बैठे हुए सबकी भावनाओं को आप जानते हैं। मेरे प्रत्येक गतिविधि और भावना विचारना का आपको भली भांति परिचय है। इस विश्व में कुछ भी ऐसा नहीं जो आपसे छिपा हो। आप निष्पक्ष और न्यायकारी हैं। आपको सभी मनुष्य, सभी प्राणी समान रूप से प्रिय है। आप सबके पिता हैं, इसीलिए सभी प्राणी को आपको समान रूप से पुत्रवत प्रिय होने स्वाभाविक है। आप सब पर प्रसन्न हैं, सब पर पूर्ण प्रेम और सब पर करुणा करते हैं। संसार की सुव्यवस्था के लिए न्याय तुला का आपने जो विधान बनाया है वह सबके लिए हित का होने से सब प्रकार उचित और उपयुक्त है। आप न्याय की रक्षा करने में तनिक भी विचलित नहीं होते, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते, कर्मफल के सबके अनुसार सबको दुख सुख का उचित दंड पुरस्कार देते हैं। इसमें आपकी करुणा, न्यायशीलता और निष्पक्षता ही सन्निहित है। सत्कर्म ही आपकी सबसे बड़ी पूजा है। सद्भावनाओं के पुण्य ही आपको प्रिय है। सद्विचारों में ही आपकी सच्ची भक्ति की प्रतीति है। आपके बनाए हुए नियमों को कर्तव्यनिष्ठ होकर जो दृढ़ता पूर्वक पालन करता है, जो लोभ भय से विचलित होकर जो अपने कर्तव्य का त्याग नहीं करता, उसके सदाचार रूपी भजन को ही आप मान लेते हैं। ऐसा भजन करने वाला भक्त ही आपका विशेष कृपा का अधिकारी बनता है। दूसरों को सताने या ठगने वाला वस्तुतः अपने आप को ही सताता और ठगता है, क्योंकि आप ही सब में विद्यमान होने के कारण उस अनाचार के शिकार होते हैं। प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना और सद्व्यवहार करना आपकी ही अर्चना वंदना करना है। अपने पुत्रों के साथ सज्जनता का व्यवहार करते देखकर ही आप किसी को अपना भक्त मानते हैं। ठीक भी है, पिता उसी से तो विशेष प्रसन्न होगा जो उसके पुत्रों के प्रति कर्तव्य से भी अधिक बढ़कर उदारता की श्रेणी का सद्व्यवहार करने का साहस करेगा। प्राणियों के साथ दुर्व्यवहार करके जिसने नीचता का परिचय देते रहने का क्रम बना लिया है, वह आपको सूल चुभाने वाला किस मुंह से यह आशा करेगा कि आप उस पर प्रसन्न होंगे। कर्तव्य पालन में चट्टान की तरह अडिग व्यक्ति आपको परम प्रिय है। प्रलोभन में असमंजस में पड़कर भी जो अपने सील को सुरक्षित रखता है, वह आत्मविजेता से आप प्रसन्न रहते हैं। जो पाप के अतिरिक्त और किसी से नहीं डरता, उस निर्भय को आप प्यार करते हैं। आपत्तियों से जो भयभीत नहीं होता, चिंता, निराशा और क्षोभ जिसे सताते नहीं, उस सज्जन और संतुलित व्यक्ति पर आपकी अनुकंपा सहज ही होती रहती है। आप सत्य है, आप शिव है, आप सुंदर हैं। जो आपको अंतरात्मा में धारण करता है, उसकी प्रवृत्तियां सत्य से प्रेरित होती है। वह शिव कल्याणकारक कार्य करता है और उसकी समस्त चेष्टाएं सुंदर दिखती हैं। आप दिव्य है, आपको प्रेम करने वाला दिव्य गुणों का देवता बनता है। आप प्रेम है, आपकी किरणें जिसके भीतर प्रतिभासित होगी, वह सबको प्रेम की, मैत्री की, आत्मीयता की, उदारता की दृष्टि से देखेगा। दूसरों के सुख दुख में उसे अपने ही सुख दुख जैसी भली बुरी अनुभूति होगी। ऑडियो समाप्त। प्रणाम।